बहनों और भाइयों, कृष्ण गीता का 7वें अध्याय तक आपने विवेचन सुना। आइए अब हम चलते हैं कृष्ण गीता पार्ट 8 में वीडियो के माध्यम से। इसका है प्राणायाम साधना सातत्य योग, यानी शुभ संस्कारों का संचय, जो इसका हेडिंग है। मनुष्य का जीवन अनेक संस्कारों से भरा होता है। हमसे असंख्य क्रियाएं होती रहती हैं। अगर हम उसका हिसाब लगाने लगें तो उनकी गिनती कितनी बढ़ जाएगी। यदि मोटे तौर पर हम 24 घंटे की क्रियाओं को देखें, यदि मोटे तौर पर हम 24 घंटे की क्रियाओं को देखने लगें तो उनका अंत होना मुश्किल हो जाएगा। खाना, पीना, बैठना, सोना, चलना, फिरना, काम करना, लिखना, बोलना, पढ़ना, इनके अलावा नाना प्रकार के राग द्वेष, मान अपमान, सुख दुख आदि अनंत प्रकार के दिखाई देंगे। इन सब के संस्कार हमारे मन पर होते रहते हैं। अतः भगवान कहते हैं कि अगर कोई मुझसे पूछे कि मैं उसकी जीवन की व्याख्या करूँगा कि जीवन क्या है। संस्कार संचय। संस्कार अच्छे भी होते हैं और बुरे भी। दोनों का प्रभाव मनुष्य के जीवन पर सतत पड़ता रहता है। रात को सोते समय दिन की सब क्रियाओं को अगर हम याद करने लगें तो भी याद नहीं आती, और वही क्रियाएं हमारी आंखों के सामने आती हैं जो बहुत स्पष्ट और प्रभावकारी होती हैं। यदि हमारा किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ तो वह याद रहता है। यदि प्रतिदिन के ऐसे घटनाक्रम व उनसे पड़े संस्कारों को लेकर हिसाब लगाने लगें तो सप्ताह भर की मुख्य घटनाएं बच जाएंगी। इसी तरह फिर 6 महीना, साल, 5 साल का हिसाब लगाएं तो बहुत ही थोड़ी महत्वपूर्ण बातें हमें याद रहेंगी और उन्हीं के संस्कार हमारे बनेंगे। ये संस्कार ही हमारे जीवन की पूंजी हैं। अतः हम जीवन भर जीवन जीने की रूपी व्यापार करके सिर्फ संस्कार रूपी संपत्ति जोड़ पाते हैं। जिस प्रकार व्यापारी रोज का, महीने का और साल का काटा लगाता है, उसी प्रकार हर जीवन का होता है। और हमें ये सब ध्यान में रखकर सारे जीवन की योजना को बनाना चाहिए। इस 8वें अध्याय में सिद्धांत बताया गया है कि जो विचार आखिरी समय में चलता रहता है वो विचार फिर हमारा दृढ़ हो जाता है और वो जीवन फिर हमारा वैसा ही हो जाता है। एकनाथ महाराज के जीवन की एक कहानी है कि संत एकनाथ, महाराष्ट्र के संत, ख्यात विख्यात व्यक्ति, तो उनसे एक आदमी मिलने आया और उनसे उन्होंने बोला, उस आदमी ने, महाराज आपका जीवन कितना सीधा साधा, कितना निष्पाप है, हमारा जीवन ऐसा क्यों नहीं है। आप कभी किसी पर गुस्सा नहीं होते, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, टंटा बखेड़ा नहीं करते, कितने शांत, कितने प्रेमपूर्ण रहते हैं आप। आज तो उन्होंने कहा, तुम्हारे संबंध में मेरी बात अभी तुम छोड़ दो, तुम्हारे संबंध में मुझे एक बात मालूम हुई है। आज से 7 दिन के भीतर तुम्हारी आखिरी दिन आ जाएगा। अब संत एकनाथ की कही बात को कौन झूठ मानता। 7 दिन में मुझे जाना है, सिर्फ 168 घंटे शेष रहे मेरे जीवन के। वह मनुष्य जल्दी जल्दी घर दौड़ कर गया। कुछ सूझ भी नहीं पड़ता था, सब कुछ समेट लेने की बात कर रहा था। वह बीमार हो गया, बिस्तर पर पड़ गया। 6 दिन के बीत गए। 7वें दिन एकनाथ जी उनसे मिलने आए और उसने नमस्कार किया। एकनाथ जी ने पूछा, क्या हाल है। क्या उसने कहा, क्या अब तो मैं चला। नाथ जी ने पूछा, इन 6 दिनों में तुमने कितना पाप किया, पाप के कितने विचार तुम्हारे मन में आए। यह आसन में बड़ा व्यक्ति बोला, नाथ जी पाप का विचार करने की फुर्सत ही नहीं मिली, मौत एक सी आंखों के सामने खड़ी रही। एकनाथ महाराज जी ने कहा, हमारा जीवन इतना निष्पाप क्यों है, इसका उत्तर तुम्हें मिल गया। ये एक कहानी के माध्यम से हमने जाना। और इसी तरह कितने ही बुरे संस्कार असावधानी में हमारे मन पर पड़ जाते हैं। अतः सदा ऐसा ही हमें प्रयत्न करना है जिससे आंखें पवित्र रहें, कान निंदा न सुने, अच्छा बोलें। पवित्र संस्कार डालने के लिए उदात्त विचार मन में दौड़ने दीजिए। हमारे हाथ हमेशा स्वयं के साथ साथ सबके मंगल के लिए कार्य करें। भीतर से ईश्वर का स्मरण और बाहर से स्वधर्माचरण। हाथों से सेवा रूपी कर्म। गांधी जी को देखो, रोज चरखा चलाते थे, वे रोज काटने पर जोर देते थे। रोज क्यों काटें, कपड़े के लिए कभी कभी काट लिया करें तो क्या काम नहीं चलेगा।
नहीं, रोज काटने में एक आध्यात्मिकता रहती है। उनके मन में रहता है मैं देश के लिए कुछ न कुछ मुझे करना है। गांधी जी ने इसी चिंतन में उस समय को देश के लिए कुछ न कुछ करना है, तो सूत काटना हमें दरिद्र नारायण से जोड़ता है। गरीब अमीर सब सूत काट सकते हैं। गीता माँ कहती हैं संस्कारों की सतत धारा बहनी चाहिए हमारे जीवन के प्रतिपल में, तभी हम ज्यों ज्यों उम्र में बड़े होते जाएंगे मनुष्य का श्रेष्ठ तत्व हमारे अंदर बढ़ने लगेगा और देवत्व की ओर हम जाने के प्रयास में सफल हो जाएंगे। सार यह है कि बाहर से धर्माचरण और भीतर से हरि स्मरण रूपी चित्त शुद्धि की क्रिया। भगवान ने कहा है कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्सरम युद्ध च, मेरा अखंड स्मरण करो और संसार में अपने कर्तव्य आनंद से पूरे करो। तब यह होगा कि तभी हमें पवित्र बातों में सदा आनंद मालूम होने लगेगा। तब बुरी हमारी आदतें सामने खड़ी नहीं रह पाएंगी। सुंदर बढ़िया मनोरथों के अंकुर मन में उगने लगेंगे। अच्छे कर्म सहजी होने लगेंगे। आइए अब जीवन पर एक और दृष्टि डालें। हमारे भीतर व बाहर अनंत सृष्टि व्याप्त है। इस सृष्टि से मन का सतत झगड़ा जारी रहता है। इस झगड़े में हर बार जय आपकी होगी ऐसा नहीं है। कई बार यश मिलेगा तो कई बार अपयश मिलेगा। अपयश मिला तो निराश होने का कोई कारण नहीं। मान लो हमने किसी पत्थर पर 19 बार चोट करी और 19 बार में वो नहीं फूटा, 20वीं बार की चोट में वह फूट गया, तो फिर क्या वे 19 चोटें बेकार गई? उस 20वीं चोट की सफलता के पीछे 19 चोटें ही काम कर रही थी। निराश न हो। निराश होने का अर्थ है नास्तिक होना। विश्वास रखें कि परमेश्वर हमारा रक्षक है। हमारी जीवन रूपी पतंग की डोर उसके हाथ में है। कभी वह डोर खींच लेता है, कभी वह ढीली छोड़ देता है, परंतु ये विश्वास रखो कि डोर उसके हाथ में है। आइए अम्मा गीता कहती हैं, उदाहरण के द्वारा हम आपको बताते हैं। गंगा के घाट पर लोग तैरना सिखाते हैं। वह कमर में रस्सी बांधकर आदमी को फेंक देते हैं। नौसिखिया गोते लगाता है। बाद में धीरे धीरे वो तैरना सीख जाता है। जीवन इसी तरह परमेश्वर में जीवन कला सिखा रहा है। अतः सूर्य की कृपा का अर्थ है हमारी बुद्धि की प्रभा अंत तक चमकती रहनी चाहिए। चंद्र की कृपा का अर्थ यह है कि आखिरी समय तक हमारी पवित्र भावना सतत बढ़ती रहनी चाहिए। चंद्र मन का देवता है, भावना का देवता है। शुक्ल पक्ष के चंद्र की तरह मन की भक्ति, प्रेम, उत्साह, परोपकार, दया आदि शुद्ध भावनाओं का पूर्ण विकास होना चाहिए। आकाश की कृपा का अर्थ है हृदय आकाश में आसक्ति रूपी बादल बिल्कुल न रहने चाहिए। आसक्ति का मतलब ये है कि हम सेवा करें लेकिन उसके बदले में कुछ न चाहें। सारी दुनिया की सेवा करें, हम सारी दुनिया के काम करें, लेकिन उसके बदले की चाह न रखें। हमको संसार को छोड़ना नहीं है, बल्कि सारे संसार को अपने रूप जैसा ही सबको मानना है और व्यवहार अलग अलग तरीके से करने हैं, जैसे कि सामने वाला जिस योनि में आया है। अंतिम समय में उसकी वासना न रहनी चाहिए। उत्तरायण का अर्थ है हृदय भावना की पूर्णिमा चमक रही हो। हृदय आकाश में जरा भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। बुद्धि सतेज हो। इसी तरह जिसके भी व्यवस्था बनेगी वो परमात्मा के पास ही जाने वाला है। ये हमने देखा 8वां अध्याय। अब हम 9वें अध्याय की यात्रा पर चलेंगे, पर कुछ 1-2 दिन के बाद।